विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पंच महापुरुष योग के बारे में। पंच महापुरुष योग, महापुरुष योगा के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन प्लेनेट से ये पंच महापुरुष योग बनते हैं, पहले हम वो जान लेते हैं, उसका बाद हम ये श्रृंखला समझेंगे। ठीक है, पहले तो है पंच महापुरुष योग जिससे बनते हैं वो है शुक्र देवता, फिर जो है शनि देवता और बुध देवता, फिर गुरु बृहस्पति देवता और 5 नंबर है मंगल देवता। इन 5 प्लेनेट में से बनते हैं पंच महापुरुष योग। इसका भी अलग अलग नाम है। पंच महापुरुष योग में शुक्र से जो बनते हैं वो मालव्य कहता है, फिर शनि से सस महापुरुष योग बनता है, फिर बुध से बनता है भद्र महापुरुष योग, फिर ये हंस गुरु से बनता है हंस महापुरुष योग। इस तरह हम जान सकते हैं कि पंच महापुरुष योग इन 5 प्लेनेट से बनते हैं। जो आज का टॉपिक है, आज हम समझेंगे मालव्य महापुरुष योग। मालव्य योगा ये पंच महापुरुष योग में आता है। ठीक है, तो और मंगल से दूसरे बनते हैं, मैं कहना भूल गया था, माफ कीजिएगा। तो आज हम शुक्र से बनने वाले योग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हाँ, आइए समझते हैं। जो शुक्र से बनते हैं पंच महापुरुष योग में, शुक्र से जो बनते हैं वो है मालव्य। ठीक है, फिर शनि से जो बनते हैं वो है सस महापुरुष योग बोलते हैं इसे। फिर बुध से जो बनते हैं भद्र महापुरुष योग, ये भद्र महापुरुष योग बुध से बनते हैं। फिर मंगल गुरु से बनते हैं हंस, कोई इसे हंसा बोलते हैं, कोई हंसा बोलते हैं। ठीक है, मैं हंस ही बोलूंगा। ठीक है, जो शास्त्रोपयोगी है हंस महापुरुष योग, जिसे हंस महापुरुष योग बोलते हैं। और मंगल से बनते हैं रुसक महापुरुष योग। ठीक है, तो आज हम मालव्य योग के बारे में बात करेंगे, उसका बाद ससा, भद्र, हंस और रुसक के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये सब योग अगर कुंडली में हो तो जातक को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बहुत इजीली जातक को सक्सेस मिलता है, निरोगी होता है जातक। ठीक है, तो आइए समझते हैं मालव्य योग के बारे में, जो शुक्र देवता से बनते हैं। ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि कोई जातक मालव्य योग में जन्म हुआ है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा? समझेगा कि कुंडली में देखिएगा, ये एक कुंडली है इन जनरल। ठीक है, कुंडली में आप लोग इजीली जान पाएंगे मालव्य योग का निर्माण कैसे होते हैं। देखिए, मालव्य योग का निर्माण होने के लिए जो है शुक्र देवता का राशि केंद्र में होना पड़ेगा। ठीक है, शुक्र अपने राशि में केंद्र में होना पड़ेगा, या शुक्र देवता अपने उच्च की राशि में केंद्र में विराजमान जब होगा तब ये मालव्य योग का निर्माण करेगा। आइए समझते हैं कैसे। सपोज यहां पर वृषभ राशि हो सकता है। ठीक है,
फिर तुला राशि हो सकता है, फिर मीन राशि हो सकता है। क्योंकि वृषभ राशि, तुला राशि शुक्र का अपना ही राशि है, अगर वो अपने राशि में चला गया तो मालव्य योग का निर्माण होगा। या तो शुक्र देवता जो है मीन राशि में उच्च का होता है, अगर मीन केंद्र में अगर मीन राशि हो, वहां पर शुक्र हो, तो यह मालव्य योग का निर्माण करेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर वृषभ राशि हो, तुला राशि हो और मीन राशि हो। ये 2 मतलब है वृषभ, वृष राशि 7 मतलब है तुला और 12 मतलब है यहां पर मीन राशि, मीन राशि। ये समझिएगा बात को। ये समझिएगा बात को। तो लग्न में वृषभ हो सकता है, तुला हो सकता है, मीन राशि हो सकता है। क्योंकि वृषभ और तुला में, तुला जो है शुक्रदेव का अपना ही राशि है और मीन राशि में शुक्रदेव का उच्च का होता है और ये केंद्र भाव होता है। 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव होता है। मालव्य होने के कारण, मालव्य योग बनने के जो प्रमुख नियम है, केंद्र में शुक्र देवता अपने ही राशि में होना चाहिए या तो अपने उच्च की राशि में होना चाहिए। केंद्र कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर ऐसे कंडीशन आया कुंडली में तो वो मालव्य योग में जातक का जन्म हुआ है। तो इनसे क्या क्या होता है देखिएगा कि अगर किसी जातक का मालव्य योग में जन्म होता है तो वेल डेवलप बॉडी होता है, वेल डेवलप जो उनका बॉडी होता है, ठीक है, वेल डेवलप बॉडी होता है, निरोगी होता है ऐसा जातक, शारीरिक मजबूती उसका बहुत ज्यादा होता है, फिजिकल गठन जो है बहुत मजबूत होता है, अच्छा होता है और आकर्षक होता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, 2 नंबर जो है स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड होता है। उसका मानसिक स्थिति जो है बहुत मजबूत होता है, कोई उसे आके कुछ भी बोल दे वो विचलित नहीं होता है, सोचता है, समझता है, परखता है, फिर जाके नतीजा देता है। अगर उन लोगों को फुसलाना बहलाना इतना आसान नहीं होता है और वेल्दी होता है, वेल्दी होता है, ठीक है, धनी होता है। रुपया पैसा के मामले में ये लोग हमेशा संतुष्ट रहता है, रुपया पैसा बहुत होता है उन लोगों का। और 7 नंबर क्या होता है, हैप्पी विद फैमिली, फैमिली होता है, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करता है ऐसा जातक, जिसका भी मालव्य योग में जिन भी जातक का जन्म होता है। और रिनाउन होता है ऐसा व्यक्ति, रिनाउन होता है ऐसा व्यक्ति, ये लोग प्रसिद्ध होता है, सब उन लोगों को पहचानते हैं अच्छे कर्मों के कारण, नाम होता है समाज में, नाम होता है, उसका प्रभाव रहता है, कोई किसी भी जगह पर अगर कुछ बोल दे उसका महत्व रहता है अगर किसी का मालव्य योग में किसी जातक का जन्म होता है। और ये लोग लार्न व्यक्ति होता है, लार्न होता है, उससे शिक्षित होता है, ज्ञानी होता है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है उन लोगों का, पढ़ने लिखने की शौकीन होता है। और गाड़ी मटर सुख सुविधा उन लोगों का हमेशा रहता है, क्योंकि रुपया पैसा का तो प्रॉब्लम होता नहीं है, इसलिए घर गाड़ी मटर जो है वो सब का सुख जातक बहुत अच्छी तरह से भोगता है। और जिसका भी मालव्य योग है, आप लोग भी देखिएगा कि आप लोगों के पास ऐसा कोई कुंडली आया है कि वो मालव्य योग में जातक का जन्म हुआ है, तो उनका आचार व्यवहार देखिए, उनका जो रुपया पैसा के अगर बात करेंगे तो कैसा है, आप लोग उनसे पूछिएगा, देखिएगा कि ये सब
ये जितना भी यहाँ पर फैक्टर लिखा गया है वो लोग वो आसानी से भोगते हैं। तो इस तरह हम ये मालवीय योग का आकलन कर सकते हैं। तो आज हमने मालवीय योग के बारे में जाना। मालवीय योग जो है वो शुक्र से बनते हैं, शुक्र से बनने वाला एक पंच महापुरुष योग है। 5 ग्रह का योग है, इसलिए इसे पंच महापुरुष योग बोला गया है। शुक्र के हिसाब में जो आया वो पंच महापुरुष योग बना। तो आज हमने पंच महापुरुष योग के बारे में जाना। तो कैसे बनते हैं और एक बार आप लोगों के लिए, केंद्र में जो शुक्र देवता अपने ही राशि में होना पड़ेगा या तो अपने उच्च की राशि में होने से ये मालवीय योग का निर्माण होता है। तो आज हमने मालवीय योग के बारे में जाना। आज का वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।